हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर ये गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। और दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए।
हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए।